8 वर्षों के बाद वैकेंसी आई हुई है, उसमें भी सीटों की संख्या बैकलॉग से ही दिया गया है। बाहरी सिलेबस नहीं चलेगा, यहाँ पे लोकल लैंग्वेज का पेपर जो होता है उसको आप लाइए। किसी का नौकरी होने वाला ही नहीं है, कहाँ से होगा जब तक सीट नहीं बढ़ेगा, जब तक लॉजिक वाला सिलेबस नहीं दीजिएगा। हमको लगता है कि हेमंत सोरेन खुद यूपी के हैं, अगर नहीं रहते तो हम लोगों की जो पुरानी सिलेबस थी जिसमें हम लोगों को सुविधा थोड़ा होता था। मगर झारखंड का सिलेबस नहीं दीजिएगा तो हम लोगों का प्लस पॉइंट कहाँ से बनेगा? बच्चे आएंगे झारखंड पढ़ना पड़ेगा ही नहीं, मैथ पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, जीकेस पढ़ेगा, नौकरी लेके चलेगा। आज झारखंड के बच्चे थपड़ी पीट देंगे ऐसे हाय 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 हाय। मैक्सिमम लोग तो बाहर से भरे पड़े हैं, अनलॉजिकल अनफिट होके बैठ के सिर्फ पैसा लूट रहे हैं झारखंड का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं हूं आपके साथ सिद्दीकी अल्ताफ। देखिए, झारखंड में हर 2 दिन के बाद बच्चा लोग जो है, छात्र लोग जो है वो सड़कों पर है और सड़कों पर उतरने के बाद जो है उनके मुंह से एक ही नारा निकलता है, हेमंत सोरेन हाय हाय, झारखंड सरकार हाय हाय। एक बार फिर देखिए, हमारे इर्द गिर्द ये सारे नौजवान हैं और इस बार थोड़ा मामला अलग है। मामला आपको बताते हैं, दरअसल झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी है वो लंबे समय से लंबित थी। बताया जा रहा है कि 8 सालों के बाद जो है झारखंड पुलिस ने वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी निकाली है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जो नौजवान जमा हुए हैं, यहाँ पर जो वैसे युवा है जो पुलिस की तैयारी करते हैं, सिपाही की तैयारी करने वाले हैं, फौज की तैयारी करने वाले छात्र हैं, इनका कहना है कि वैकेंसी जो है वो बैकलॉग है उसमें, और उसमें भी जो है मैक्सिमम जो सीट है वो महिलाओं के लिए है। बैकलॉग के लिए तो हम लोग करेंगे क्या? मतलब झारखंड सरकार जो है, जो वर्तमान की महागठबंधन की सरकार है, वो हम लोगों के साथ जो है मजाक कर रही है। कुछ छात्र यहाँ पर जमा हुए हैं जो हाय हाय की नारा लगा रहे हैं। हमारे ठीक सामने जो है राजभवन है, राज्यपाल यहाँ बैठते हैं और ये झारखंड की राजधानी रांची के कचहरी का आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं। कुछ छात्र हमारे साथ हैं, उनसे हम जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे और समझना चाहेंगे कि क्यों हाय हाय का नारा लगा रहे हैं और वैकेंसी निकली है तो बुरा क्या है, ये बताइए। सर, विज्ञापन जो है 2015 में एक बार रघुवर दास सर के समय में आई हुई थी वैकेंसी, उसके बाद आज 2023 में वैकेंसी आई हुई थी। 20 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आया, जो कि 8 वर्ष कैलकुलेट करने पर 8 वर्ष से एबव जाता है। 8 वर्षों के बाद वैकेंसी आई हुई है, उसमें भी सीटों की संख्या बैकलॉग से ही दिया गया है। 4919 सीट है टोटल सीटों की संख्या, जिसमें 3300 प्लस महिला सीटों की संख्या है। उसके बाद 600 के करीब 600 की लमसम SC ST पुरुष महिला दोनों का सीटों की उसमें भी संख्या है, और 600 EWS जनरल का है। टोटल 4900 में 1200 पुरुष सीटों की संख्या है। उसके बाद है कि 50% आपका होम गार्ड के लिए रिजर्वेशन हो जाता है लागू, होम गार्ड के लिए भी लागू हो जाता है, और 10% सहायक पुलिस के लिए भी लागू होता है रिजर्वेशन। और नए पोस्टों का सृजन नहीं किया गया था। मुख्यमंत्री जी अपने विभिन्न कार्यक्रम एवं रैलियों के माध्यम से कहा करते थे कि कम से कम झारखंड पुलिस का वैकेंसी 13,000 प्लस आने वाली है, और हेमंत सोरेन सर कहा करते थे जो ताड़ के पेड़ पर चढ़ जाएगा उसे पुलिस का ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और सर कहा करते थे कि बंदूक में गोली मैगजीन लोड हो चुकी है, खट खट सिर्फ निकलना बाकी है। मेन मुद्दा है हम लोगों का झारखंड पुलिस। सर, युवा मेन हमारा जो यूथ कहा जाता है, युवाओं, भारत का युवा मोस्ट सबसे ज़्यादा युवा भारत में विकसित होते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। मगर सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरा जाता है झारखंड पुलिस का, अगर वैकेंसी वाइज देखा जाए तो 5000 के आसपास में, 4919 के आसपास में इसका सीट है, जिसमें भी 3500 के आसपास में झारखंड के महिला के लिए है। चलिए ठीक है, आपको महिलाओं का ज़्यादा ज़रूरत है या फिर उनका सीट है खाली, चलिए मानते हैं, मगर आपके सरकारी आंकड़े के हिसाब से ही सीट 18,000 के आसपास में खाली है, तो आप 5000 सीट दे रहे हैं, ये तो एक तरफ अनलॉजिकल है। और उसमें भी अगर 1400 के आसपास में झारखंड के युवाओं के लिए मेन सीट बचता है, उसमें भी आपका लड़ेगा कौन कौन? आपका लड़ रहा है उसमें होमगार्ड, जिसका 40% पहले से छूट है, फिर 60-40 का अलग नियम लागू कर दिया आपने, 60% पे फिर हम लोग लड़ेंगे, 40% में फिर लॉजिक देखा जाए तो 700 के आसपास में होमगार्ड, 700 पे लड़ेंगे हम लोग, 700 के 28 मतलब 280 के सीट में आसपास में बाहर लोग। सीट कितना बचा? 400 के आसपास में झारखंड पुलिस का। आप अगर सीट देते हैं जेपीएससी का 252 सीट, तो अब तो ये जेपीएससी लेवल का हो गया। फिर आप जेपीएससी लेवल का फिजिकल बंद करा दीजिए, कांस्टेबल का सीट जो आप कर रहे हैं उसको जेपीएससी कर दीजिए। पहला मुद्दा तो ये है सर सीट का। उसके बाद है सेकेंड मुद्दा है सर कि यहाँ पे सिलेबस, किसी भी सिलेबस में किसी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि आपने झारखंड पढ़ाना है, जीएस पढ़ाना है, क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं करा रहे हैं,
कोई लॉजिक नहीं है उसका, सारा सिलेबस अनलॉजिकल है। कोई भी सिलेबस, चाहे आप हिंदी देखिए या फिर लैंग्वेज पेपर का देखिए, कोई पॉइंट नहीं है उसका। और सेकेंड है सर गर्ल्स का रनिंग प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है कि उसको लड़कों के अपेक्षा में देखा जा रहा है। लड़कियां क्या लड़कों के बराबर में दौड़ सकती है, एक चीज़ है वो मिथ है, मगर एक तरह से अगर स्पोर्ट्स साइंस का बात करा जाए तो वो अनलॉजिकल है। 30 मिनट में आप लड़कियों का रनिंग 5 किलोमीटर करा रहे हैं। अगर आपने कहा कि चलो मिस प्रिंटिंग है, चलो मानते हैं, चलो आपसे गलती होगी, इतना बड़ा सरकार और इतना छोटा सा मिस प्रिंट, ये मतलब ये क्या है? अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा जिस तरह से हम लोगों का आया, झारखंड पुलिस आया, हम लोगों के पास में नोटिफिकेशन आया, मतलब खुशी का आसमान जमीन एक हो गया था, इतना खुशी आ गया। फिर जैसे स्क्रॉल करते गए नोटिफिकेशन, वैसे फिर हताश होना शुरू हो गया। मतलब एक तरह से लड़की लोग देखा जाए ऑलमोस्ट बहुत सारी बच्चियां खुश है, मगर लड़कों में देखा जाए तो 1% का खुशी नहीं है, क्योंकि किसी का नौकरी होने वाला ही नहीं है। कहाँ से होगा? जब तक सीट नहीं बढ़ेगा, जब तक लॉजिक वाला सिलेबस नहीं दीजिएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। अगर हम झारखंड में आपका सरकार बनाए हैं, अगर हम आपको चुनते हैं, तो झारखंड में मेरा फायदा होना चाहिए। हम आपको वोट दिए हैं, यूपी वाला आपको वोट नहीं दिया है, केरला वाला आपको वोट नहीं दिया है। केरला वाला आके आपको यहीं पे जॉब करेगा, वो भी सेम फाइट। क्यों? सिलेबस पे अगर झारखंड नहीं रहेगा तो मेरा प्लस पॉइंट कहाँ से बनेगा? अगर प्लस पॉइंट बन रहा है, अगर सामने का जैसे जोना फॉल हो गया या फिर टैगोर हिल हो गया, इसके विषय में अगर हमसे पूछेगा तो हमसे ज़्यादा बाहर वाला नहीं जानेगा, क्योंकि हम ये सारे चीज देखते हैं, फील करते हैं। तो ये चीज हम मेरे पास प्लस पॉइंट होगा। अगर आपको फाइट कराना है, आपको बाहर का जॉब देना है, चलिए मानते हैं आपको 10% 20% देते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ देखिए पूरा लॉक करके रखता है, यूपी पुलिस 62,000 आया है, 10% बाहर लोग के लिए, बिहार पुलिस 20,000 आया है, 10% दीजिए ना किसी को, हम लोग मना नहीं किए। 60-40 दे देते हैं, अब 40% तो बाहर का हो जाएगा, चलो उसमें भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर झारखंड का सिलेबस नहीं दीजिएगा तो हम लोगों का प्लस पॉइंट कहां से बनेगा? वो लोग को रटना पड़ेगा, हम लोग को समझ के उसको बिना रटे लिख सकते हैं। ये चीज लॉजिक है सर, उसमें कोई सिलेबस पर जो आप आरोप लगा रहे हैं, तो जो भी सिलेबस बनाने वाली टीम है, वो कहीं ना कहीं जो है उनको ये पता नहीं है कि झारखंड में झारखंड का सिलेबस रखना चाहिए। क्या दिक्कत है? मतलब उनको इतना बेसिक सर पता सब कुछ है, पता सब कुछ है। जैसे बिहार का अगर बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस का एग्जाम देते हैं आप, तो उस स्टेट के विषय में कुछ ना कुछ रीजनल चीज पूछा जाता है। अगर आप झारखंड में लॉजिकली देखा जाए, अगर आप झारखंड में आने वाला जब अगर आपका 18 साल हुआ है, 18 साल से 60 साल मतलब 42 साल का जॉब करेंगे। अगर 42 साल के जॉब के दौरान आपको स्टार्टिंग से ही नहीं पता है कि झारखंड क्या है, क्या नहीं है, कैसे है, कहाँ पे क्या है, कैसे होता है, यहाँ का रीजनल लैंग्वेज क्या है, यहाँ के लोगों को कैसे ट्रीट करना पड़ता है, ये चीज समझ में ही नहीं आता। अगर कोई लड़का अगर जनरल से आके भरता है, आके केरला का जॉब करेगा यहाँ पे, वो क्या सर्विस दे पाएगा? यहाँ सिर्फ अपना मंथली पेमेंट उठाएगा और अपना जीवन काटेगा। उसी तरह अगर देखा जाए तो वही चीज है। मैक्सिमम लोग तो बाहर से भरे पड़े हैं, अनलॉजिकल अनफिट होके बैठ के सिर्फ पैसा लूट रहे हैं झारखंड का। और सब कर रहे हैं आप फौज के लिए या फिर कहें डिफेंस के लिए, पुलिस डिफेंस का सर तैयारी हम लोग बहुत लगातार लगभग 4-5 साल से कर रहे हैं। अगर देखा जाए पुलिस के विषय में, तो पुलिस का वैकेंसी एक तो गांव में जैसे कहावत है बढ़ैत के आना, तो बढ़ैत के एक तो आया है 15 में आया था, 15-16 क्लियर किया, उसके बाद में आया है 24 में। और उसमें भी कहता है कि बैकलॉग 8-10 सीट हर जिला में बैकलॉग है, मतलब पुराना सीट दिए हैं। भाई अगर 8 साल देखा जाए, 8 साल में आपके पास में इतना जनसंख्या वृद्धि हुआ, आपके पास में सीट क्रिएशन नहीं हुआ, मतलब सीट नहीं बढ़ा आपका। आप कहीं भी लॉजिक देखा जाए, आप कोई भी थाना में जाके देखिए कि सर बाहर गए हैं आएंगे, मतलब सीट का कमी है। सीट की कमी है तब ना वहाँ पे कांस्टेबल अवेलेबल नहीं है। जहाँ पे एक आदमी का काम कर रहा है वो 5 आदमी, वहाँ पे आप 5 आदमी क्यों नहीं रख सकते हैं? अगर 5 आदमी का एक लाइन पे, बस यही अपील है कि उत्पाद सिपाही वाला सिलेबस पे रखे इसको। जैसे पहले पुराना पैटर्न था, 50 नंबर का झारखंड जीएस, 40 नंबर का इंडियन जीएस। चलो इंडियन जीएस पे सबको एक साथ में फाइट करेगा, 50 नंबर पे हम लोगों का कुछ प्लस पॉइंट बनेगा। पहला लोकल लैंग्वेज पे प्लस पॉइंट, उस तरह से मार्किंग नहीं होना चाहिए, पॉइंट वाला चीज, वो चीज नहीं होना चाहिए, उसका भी प्रॉपर होना चाहिए। और सबसे बड़ा और अहम मुद्दा, लड़कों का सीट बढ़ना ही चाहिए। क्या बोलता भाई लोग? अभी क्या है ना कि जैसे जितने नक्सली नाम मानते चिमडेगा जिला, अब खूंटी जिला, चैबासा, वहाँ देखा जाए तो ST SC जवानों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। वो आदमी 10वीं पास हुआ है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। जब खुशी का लहर कब आया कि वैकेंसी जब आने 10वीं पास, अब तो मेरा नौकरी हो जाएगा। जब वैकेंसी पूरा नोटिफिकेशन लोग देखने लगे तो पता चला ST SC 2 ठो, OBC 1 ठो, सारे जनरल में डाल दिए हैं। ही नहीं है। और बात करें हम लोग, आदमी जैसे चैबासा क्षेत्र में नक्सली ज़्यादा है। अब बच्चे की उम्र होगी 18 साल, वो खाने के लिए मजदूरी कर रहा है। अब उसे 2 साल तक समय देगा, एज 18 से 22 साल तक। उसके बाद क्या करेगा? नक्सली ज्वाइन कर लेगा,
फिर आतंकवादी बढ़ेगा। तो सरकार से निवेदन करेंगे, जिला पुलिस ऐसा बल है जो सारे गाँव के बच्चे फॉर्म भरते हैं। सीट को बढ़ाया जाए, पहला मुद्दा हमारा सीट को बढ़ाया जाए, सिलेबस को झारखंड के द्वारा बनाया जाए, क्योंकि जो यहाँ पे बैठे हो सिलेबस सेट करने वाले वो भी पता है कि झारखंड में वैकेंसी है तो झारखंड सिलेबस डालना है। क्यों बाहर सिलेबस डाल रहे हैं बताइए? पूरा का पूरा सिलेबस सर हम बता रहे हैं, यूपी पुलिस का सिलेबस और झारखंड पुलिस का सिलेबस सेम है। तो हमको लगता है कि हेमंत सोरेन खुद यूपी के हैं। अगर नहीं रहते तो हम लोगों की जो पुरानी सिलेबस थी, जिसमें हम लोगों को सुविधा थोड़ा होता था, यहाँ के लोकल लैंग्वेज का एक पेपर होता था सर 100 क्वेश्चन का, जिसमें से हम लोग जो जनजाति भाषा के लोग हैं, जो लोकल भाषा के लोग हैं, उसमें अपना ज़्यादा स्कोर कर पाते थे। वो चीज़ को इन्होंने हटा दिया, वो पेपर को ख़त्म कर दिया इन्होंने। उसके बाद जनरल पेपर में झारखंड से 50 क्वेश्चन होते थे, वो 50 क्वेश्चन को इन्होंने 0 कर दिया। प्योर सिलेबस इन्होंने यूपी पुलिस का आप सिलेबस देखें या झारखंड पुलिस का सिलेबस देखें, कोई अंतर नहीं है। जानता है कि 40% सीट हमारा बिहार का है, यूपी का है, तो बच्चे आएंगे झारखंड पढ़ना पड़ेगा ही नहीं, मैथ पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, जीके पढ़ेगा, नौकरी लेके चलेगा। आज झारखंड बच्चे थपड़ी भी देंगे ऐसे, हाय 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 हाय, क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। हेमंत सोरेन को कि यही सोच के कि युवा के लिए काम करेगा। और आपको जितना है सर, अगले बार झारखंड में रहना है तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आप जिला पुलिस को ज्यादा वैकेंसी दे, कम से कम 18,000 वैकेंसी दे ना सर कि मैगजीन हमारा लोड है, मैगजीन लोड है, धाए धाए निकलेगा। हम लोग तो 4 साल से देखिए रहे कितना धाए धाए निकल रहा है। एक केवल ही जेपीएससी का बहाली लिए हैं जो 252, उसके बाद आप भी पूरा झारखंड को कवरेज करते हैं, आपकी भी जानकारी में भी होगी कि एक भी वैकेंसी जो जनरल कंपटीशन का है, जिसमें जनरल आईए बीए किए हुए लड़के फाइट करे जो एग्जाम में, एक भी वैकेंसी नहीं हुई है। 400-500 वही लैब असिस्टेंट भरा पड़ा है यूपी बिहार बंगाल। आप उसका रिजल्ट चेक करके देखिए। पीजीटी है तो जो बीएड किया हो, जनरल वैकेंसी एक भी नहीं है। और पूरा का पूरा सिलेबस ये जो यूपी बिहार के लिए लागू किए हैं वो सिलेबस नहीं चलेगा। और झारखंड पुलिस में वैकेंसी जो है, सीटों की संख्या आप बढ़ाइए, हम लोगों की लड़कियों की संख्या आप बढ़ाएं, उसमें से हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है। आप 3500 से उसको 35,000 कर दीजिए, उसका हम लोग समर्थन करते हैं। लेकिन इतना युवा जो 4-4 घंटे मैदान में दौड़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, 15 के बाद कितना अंडर एज में थे 15 में, और आज 18 में कितना लोग ओवर एज हो गए, उम्रें ख़त्म हो गया और वैकेंसियों नहीं आया अभी तक। तो बाहरी सिलेबस नहीं चलेगा। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज का पेपर जो होता है उसको आप लाइए और सीटों की संख्या बढ़ाइए, नहीं तो आप नियुक्ति वर्ष करते करते आप चुनावी वर्ष में आ गए हैं। अब बोलते हैं 1932 ना, 32 का खतियानी आदमी हम लोग हैं, और कर क्या रहे हैं? अब बीच मैदान में दौड़ा रहे हैं कि हम 32 वाला खाली कैबिनेट में पास कर दिए तो वो लागू हो गया। नहीं, यही प्रश्न उठाता है सर। खतियानी बोल देता है कि बीजेपी का आदमी है, फलना का आदमी है, ढिमकाना भेज दिया, बाहरी है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि हम खतियानी आदमी हैं, 1932 में 1800 का हैं, आप यूपी का हैं, क्योंकि आप यूपी पुलिस का सिलेबस झारखंड पुलिस में लागू किए हैं। क्यों किए आप लागू? आप झारखंड के बच्चों के भविष्य से क्यों खेल रहे हैं? TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in